टाटा पावर। अगर आप टाटा पावर बिजनेस के अंदर निवेशित है, यानी कि टाटा पावर शेयर के अंदर अगर आप इन्वेस्टेड है, तो आपको यह पता होगा कि क्यों आप टाटा पावर शेयर के अंदर निवेश किए हैं। यानी कि टाटा पावर का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। लेकिन टाटा पावर का मेन मुद्दा ग्रोथ नहीं है। टाटा पावर के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो है कंपनी का कर्जा, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा होने के कारण ये शेयर उतना ज्यादा मूव नहीं कर रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दो पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, कंपनी के ऊपर कर्जा, कर्जे के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि कितना पड़ा हुआ है, कितना कंपनी को चुकाना पड़ेगा, कैसे चुकाएगा, कब तक चुकाएगा, और साथ ही जानेंगे ऑर्डर बुक के बारे में, जिससे पता चलेगा कि टाटा पावर आगे आने वाले दिनों में किस तरह से अपना रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर करेगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो टाटा पावर के अंदर जो सोलर यूटिलिटी स्केल है वहां पे ऑर्डर बुक के ऊपर नजर डालते हैं तो Q3 तक टाटा पावर के अंदर 15,440 करोड़ का ऑर्डर बुक यहाँ पे पेंडिंग था। उसके बाद जो Q4 है, यानी कि मार्च 2023 एंड जो लास्ट क्वार्टर है, उसमें 3,437 करोड़ का नया ऑर्डर कंपनी को मिला है। कंपनी कितना पूरा किया है? 1,409 करोड़ का। और अभी यानी कि Q4 के बाद टाटा पावर की पास 17,468 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो अभी भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज ऑर्डर बुक के अंदर इंक्रीजनेस दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है टाटा पावर के लिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि टाटा पावर 1.3 गीगावाट एग्जीक्यूट किया है 2023 में, और नया ऑर्डर कितना जुड़ा है? 2.7 गीगावाट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर। अगर आप टोटल कैपेसिटी देखते हैं तो वो है 4039 मेगावाट का 31 मार्च 2023 तक। और अमाउंट के हिसाब से इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये रहता है 17,468। तो चलिए अभी टाटा पावर का कर्जे का जो डिटेल्स है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म जो कर्जा है इसको टोटल के हिसाब से देखते हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022 Q4 की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म कर्जा था वो 33,000 करोड़ के आसपास था। इस बार कितना रहा है? 30,700 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो कर्जा है वो थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म कर्जे की बात करें तो जो थोड़े दिन के लिए कर्जा लिया जाता है वहां पे यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीजनेस दिखाई दे रहा है। और करंट मैच्योरिटी की बात करें तो वहां पे भी थोड़ा सा इंक्रीजनेस है। तो यहाँ पे जो टोटल कर्जा है अगर आप Q4 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं वहां पे भी कंपनी का कर्जा उतना ज्यादा कम नहीं हुआ है। जो 49,400 करोड़ का कर्जा था वो 48,900 करोड़ में आ चुका है, यानी कि लगभग 500 करोड़ का ही टोटल कर्जा के अंदर डिक्रीजनेस दिखाई दे रहा है टाटा पावर के लिए। लेकिन इसके अंदर जो अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो नेट कर्जा है वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर कितना था? 39,700 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 38,100, और इस बार रहा 35,300 करोड़, यानी कि 3,000 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट कर्जा यहाँ पे कम हो चुका है। लेकिन क्यों? उसका जो मेन रीजन है वो है कैश। कंपनी के पास बिजनेस रन करने के बाद जो कैश आ रहा है वो अच्छा खासा आ रहा है, पहले वो उतना नहीं आता था। यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा हो रहा है, तो उसको अगर निकाल देते हैं तो कंपनी का नेट कर्जा बढ़ जाता है, जो अभी कितना है? 35,000 करोड़ के आसपास। Subscribe now and press the bell icon. तो अगर टाटा पावर का जो कर्जा है उसको डेट टू इक्विटी के हिसाब से नापते हैं तो यहाँ पे वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, जो अच्छी बात है। जैसे कि लास्ट ईयर था ये 1.53, लेकिन इस बार रहा वो 1.03, यानी कि इक्विटी के हिसाब से कंपनी के पास नेट कर्जा बच गया है। तो यहाँ पे कंपनी का जो इक्विटी का वैल्यू है वो थोड़ा सा इंक्रीज होने के कारण और साथ ही साथ कर्जा थोड़ा सा डिक्रीज होने के कारण जो कंपनी के पास कैश है वो इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे जो नेट डेट इक्विटी है वो 1.03 में आ चुका है। अगर आप ईबिटा से कंपेयर करते हैं तो ये रहा 2.66, जो लास्ट ईयर था 3.92। अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पे जो नेट कर्जा रहा था Q3 में वो रहा 38,131। उसके बाद कंपनी का जो कैश आया वो है 1,925 करोड़। उसके बाद यहाँ पे बाकी कुछ इनकम, अदर्स इनकम इसको कर लेते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद जो बच जाता है बिजनेस एज अ डेट वो है 35,471 करोड़। लेकिन साथ ही इक्विटी थोड़ा सा इन्फ्यूज हो जाता है और थोड़ा सा कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया है, तो उस सारे एडजस्टमेंट करने के बाद Q4 के अनुसार टाटा पावर के ऊपर 35,328 करोड़ का नेट कर्जा बच जाता है।
तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि कंपनी का टोटल कर्जा तो ठीक है, लेकिन रिन्यूएबल सेगमेंट के लिए कितना कर्जा लिया है, तो उसको भी टाटा पावर ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। हालांकि रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल 2022 में टाटा पावर रेवेन्यू कितना कमाया था, 7,500 करोड़ फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। इस बार वो बढ़ के 8,200 करोड़ के आसपास चला गया है। लेकिन जो कंपनी का कर्जा है जो 15,000 करोड़ का था, वो यहाँ पे इंक्रीज होकर 16,000 करोड़ में पहुंच गया है। साथ ही कंपनी का जो नेट कर्जा है वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, क्योंकि रिन्यूएबल सेगमेंट के अंदर कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है और कंपनी का नेट कर्जा रहा इस बार 11,679 करोड़। साथ ही मैं आपको बता दूं कि टाटा पावर कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया है कि कब तक ये लोन पूरा चुकाएगा, लेकिन ये पॉजिटिविटी है कि टाटा पावर धीरे धीरे अपने जो कर्जा है उसको यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में काम कर रहा है। इसीलिए टाटा पावर को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने के लिए, इसीलिए कब तक ये अपना जो डेब्ट है उसको कम कर पाएगा इसके ऊपर कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। लेकिन टाटा पावर यहाँ पे अच्छा खासा कैश अर्न कर पा रहे हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके टाटा पावर अपने कर्जे को यहाँ पे कम करेगा। लेकिन एज अ ग्रोथ के अनुसार टाटा पावर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप जरूर इसको सोच सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो।